नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड नॉलेज पर। देखिए, आज हम बात करेंगे सेल्यूकस की कि सेल्यूकस आखिर चाणक्य जी की किस बात को सुनकर उनके पैरों में गिर गया था। सेल्यूकस सिकंदर के मरने के बाद जब भारत के उन राज्यों पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आया जिन पर सिकंदर ने विजय की थी, तब उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली थी और उसका बड़ा मन था कि वो चाणक्य जी से मिले जाके। तो वो एक बार निकल पड़ा चाणक्य जी की कुटिया की तरफ उनसे मिलने के लिए। रात्रि का समय था। सेल्यूकस किसी कार्यवश चाणक्य जी से मिलने भी आया था। तो चाणक्य अपनी कुटिया में बैठे हुए कुछ लिख रहे थे। रात्रि का समय था। उनके सामने एक दीपक जल रहा था। जैसे ही उन्हें सेल्यूकस के आने की सूचना मिली तो उन्होंने लिखना समाप्त करके अपने सामने जल रहे दीपक को बुझा दिया था और पास में रखे दूसरे दीपक को जला दिया। सेल्यूकस के आने पर उसका स्वागत किया गया। आने का कारण पूछा। सेल्यूकस ने कहा कि मैं आपके ज्ञान से प्रभावित होकर कुछ सीखने के लिए आया था। सेल्यूकस से बात करते समय बीच बीच में तत्कालीन राजनीति पर भी चर्चा हो रही थी। इस चर्चा के दौरान चाणक्य कभी एक दीपक को जलाते तथा दूसरे दीपक को बुझाते एवं कभी दूसरे को बुझाकर पहले दीपक को जला देते। सेल्यूकस उन्हें इस प्रकार करते देख आश्चर्यचकित हो गया था। आखिरकार जब उस पर रहा नहीं गया तो उसने पूछा कि यह बार बार दीपकों को जला और बुझा किस लिए रहे हैं महाराज। ये प्रश्न सुन चाणक्य ने उत्तर दिया कि एक दीपक में राज्य के व्यय से तेल भरा हुआ है और दूसरे दीपक में मेरे व्यक्तिगत धन से तेल भरा गया है। इस प्रकार एक दीपक राजकीय कार्य के लिए था तथा दूसरा दीपक मेरे निजी कार्य के लिए था। मुझे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हो, अतः मैंने राजकीय दीपक बुझाकर अपने दीपक जला दिया। परंतु बीच बीच में जब राजकीय हित अहित की भी चर्चा होने लगी, अतः मैंने इन दीपकों को बार बार जला बुझा रहा हूँ। जब व्यक्तिगत बातें होती हैं तो मैं अपने व्यय से दीपक जला लेता हूँ तथा जब राजकीय बातें होती हैं तब मैं अपना दीपक बुझाकर राजकीय खर्च से जलने वाले दीपक जला लेता हूँ। यही आदर्श राजनीति है। यह सुनकर सेल्यूकस उनसे अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने चाणक्य के चरण स्पर्श करके कहा, मैं जान गया हूँ कि चंद्रगुप्त तथा उसके विशाल साम्राज्य की वास्तविक शक्ति कहाँ है। देखिए, ये विचार थे चाणक्य जी के। अगर इन विचारों को आज के राज्य के प्रधानमंत्री मंत्री फॉलो करें तो हमारा देश आज फिर से उसी शिखर पर पहुंच जाएगा। धन्यवाद।